आर क्लास, ठीक है ना। प्लीज आप सब अपने माइक माइक को म्यूट कर लें प्लीज। प्रीति जी, रविंद्र जी, प्लीज माइक को म्यूट कर लें। ओके। आपको शायद याद हो, हमने बीच में पंचुएशन कर रहे थे बट हमने उसे कंप्लीट नहीं किया था। इसने मुझे एक रिमाइंडर नहीं दिया कि हमारा पूरा नहीं हुआ टॉपिक। राइट। तो आज हम पंचुएशन को करेंगे, एक दो हुए थे उसके पॉइंट, बाकी नहीं हुए थे। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पंचुएशन। यहाँ पे आपको दे रखा है सेमी कॉलन। क्या दे रखा है? सेमी कॉलन। तो पंचुएशन बेसिकली होते क्या है, जब आप इंग्लिश लिखते हो तो आपने जब इंग्लिश लिखा होगा तो आपने देखा कुछ साइंस यूज होते हैं। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सबको हम कहते हैं पंचुएशन मार्क्स, राइट। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ताकि किसी को दिक्कत ना है, कोई ऐसा नहीं जिसे कुछ समझ ना है। देखेंगे यहाँ पर आपको ये दे रखा है। ओके, लेट मी कुछ। यहाँ दे रखा है द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पोज एंड इट इज यूज टू एंड अ सिंपल सेंटेंस। मीन्स जो फुल स्टॉप है वो यूज होता है कि जब हम एक बहुत बड़ा पॉज ले, या फिर सिंपल से मैं आपको बोलूं जब आपका सेंटेंस खत्म हो रहा हो, तब आपका फुल स्टॉप आता है। जैसे कि हमने लिखा, डो नॉट टेल अ लाई। दूसरा, द टीचर रिब्यूक्ड द चाइल्ड। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं फुल स्टॉप को? आपने देखा होगा एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस देखा, जब हम लिखते हैं ईटीसी, राइट, एमपी, एमए, या कोई भी, तो हम इसको यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हमारा फुल स्टॉप, नॉट फुल स्टॉप, आप कुछ लोग डॉट भी बोलते हैं, एंड ऑल। ओके। कॉमा। कॉमा भी किसी ने रीड किया था। कॉमा का मतलब होता है द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पोज। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि आई लाइक टू ईट राजमा राइस, कड़ी चावल, एंड चिली पनीर। तो यहाँ पर मेरा क्या है? पहले एक, दूसरा, फिर तीसरा। तो मेरा यहाँ पर आया कॉमा कॉमा कॉमा, राइट। अगर मैंने ये बोला, राज, श्याम एंड शुभम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो राज और शुभम कोई एक तो नाम है नहीं, अलग अलग नाम है। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है। फिर दे रखा है टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। अशोक लिसन टू मी, रानी कम हियर। मीन्स यहाँ पे दिखा दे दिया, एक नाम आया, राइट, और नाम के बाद अगर कोई कमांड दे रखा है या फिर डायरेक्ट एड्रेस कर रखा है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको? राइट। द फुल स्टॉप और द कॉमा। ओके। नेक्स्ट है हमारा, मेरे ख्याल से हाइफन है, क्या है? सर जी, ये सारे जो इमेज आप दिखा रहे हो वो व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिए ना, यानी कि मैं दूसरे मोबाइल से भी देख पाया हूँ। सचिन जी, सचिन जी, मैंने पहले ना ये व्हाट्सएप पे आपको पहले ना ग्रुप पे भेज रखी है। ये ना बड़ा अच्छा टॉपिक था, बट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रीवियस क्लासेस में। तो जब मैंने नोटिस किया कि मैंने क्या टॉपिक करा दिए क्या नहीं कराया है, तो मैंने देखा ये टॉपिक हमारा स्किप हो रखा है, तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया था। शायद मैंने एक दो स्टार्टिंग करे हो तो करे हो, नहीं तो बस उसके मैंने सिर्फ किया ही नहीं है, करा ही नहीं कोई भी टॉपिक। तो मैं एक बार मैं भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए बस।
ओके, मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेमी कॉलन। राइट, अब आता है हमारा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मैं ही पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिक्कत होगी। द सेमी कॉलन मार्क्स अ ग्रेटर पॉज इन कंपैरिजन टू द कॉमा। राइट, जो सेमी कॉलन है वो एक ग्रेटर पॉज दिखाता है किसी कंपैरिजन में एक कॉमा के में। ठीक है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मान लो अगर आपका प्रनाउन या नाउन आ रहा है, समझना है थोड़ा सा, मेरे को पास अभी बोर्ड नहीं था, मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताता। राइट, यहाँ लिखा हुआ है ही डांस्ड, ही सैंग, ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर हमारा सेमीकोलन आया, क्योंकि आप देखो तीनों जब भी सेंटेंस, एक सेंटेंस में तीन बातें आई हैं तो तीनों में प्रोनाउन आया है। अब दूसरा देखो, यू आर लविंग, आई प्रेज यू, यू आर ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू। अब मान लो यहां पर अगर ये होता ही डांस्ड, सैंग एंड वर्कड हार्ड, तब हमारा कॉमा यूज होता। सेमीकोलन हमारा यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लोज। अब क्लॉज का मतलब मैं बताता हूँ। क्लॉज का मतलब होता है जब आप जैसे मैंने बोल दिया ही ईट, दे डांस, वी विन, वी गो, राइट, दे कम। तो ये हमारे शॉर्ट क्लॉजेस होते हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो सेमी कॉलन और आपका जो है कॉमा, उसमें यही फर्क आता है कि देखो यहाँ पे कॉमा वाला साइन भी दे रखा है, इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको इमेज, राइट। कॉमा में आपका जो बिंदु है और नीचे थोड़ा सा घूम जाती है, और सेमी कॉलन में क्या आएगा आपका, एक ही सेंटेंस में तीन बातें होंगी। राइट, एक ही सेंटेंस में तीन बातें होंगी, यहाँ पे तीन क्रिया भी होगी और तीन अलग अलग नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। बट जब आप कॉमा आएगा तो स्टार्टिंग में ही आपको करता दिख जाएगा, बाकी आपके सारे क्या आएंगे, वो आएंगे क्या कहते हैं आपके उसका वर्क। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है ये टॉपिक पंचुएशन वाला, क्योंकि आई जस्ट नीड बोर्ड फॉर दिस। बट कोई बात, शीट शेयर करूंगा, जब उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका द कॉलन। द it represents still greater pause, it used to state, right, कि एक जब हमें क्या दिखे, एक ग्रेटर पॉज दिखे। एक ग्रेटर पॉज मतलब एक आपको यहाँ पर पॉज आएगा, और टू स्टेट कोटेशन। कोटेशन मीन्स मान लो मैंने बोल दिया माय फादर सेड ब्रिंग मिल्क, राइट, या गो टू ऑफिस या गो टू स्कूल, इस तरीके से बोला आपके फादर ने, कोई आपको कोई स्टेटमेंट दी। राइट, अब यही बात आप किसी और को बोल रहे हो, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है ये। तो आपने बोला कि माय फादर सेज नेवर टेल अ लाई। जब आप किसी की स्टेटमेंट को, मैं आपको बहुत यहाँ पे जो लिखा है ना एक लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप डायरेक्ट किसी की लाइन को कहीं भी बोलते, अच्छा आपने कभी सुना है ऐसा बोलते हैं कि आपने किसी बड़े इंसान की कहावत को सुना हो, राइट, और उसने बोला है, लिखता है वो मैं वो किसी पर्सन की थॉट्स भी तो याद नहीं आ रहे, वेट, मैं आपको दिखाता हूँ भी आपको एक, ठीक है ना, आप नोटिस करना। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको, और फिर आप जब इसको देखोगे तो यू विल जस्ट, आपको कॉलम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब किसी की कोई स्टेटमेंट होती है ना, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे निकाला था फेमस पर्सन थॉट्स। यहाँ लिखा हुआ है गांधी जी का था, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। जब किसी की आपने एग्जैक्ट बातों को ना तोलमोल किया, ना हेर फेर किया, ना बदला, तब यहाँ पर आपका यूज होता है आपका क्या, कोटेशन मार्क। क्या यूज होता है आपका, कोटेशन मार्क। अब देखो आपका यहाँ पे आपको कितनों को दे रखा है, यहाँ पे एलिस वॉकर का दे रखा है, राइट, नीचे एल्बर्ट आइंस्टाइन का दे रखा है, ऊपर फ्रैंक लेफ डॉजविस का दे रखा है। तो जितने भी आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर आपका क्या आ रखा है, कोटेशन मार्क आ रखा है। तो कोटेशन मार्क आपका कहाँ पे यूज होता है, लेट मी शो इट टू यू, वेट। तो थोड़ा सा जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगा। सॉरी, द कॉलन, सॉरी, द कॉलन, ये हमारा यूज होता है जब हम कोई कोटेशन बोल रहे होते हैं। फिर दूसरा,
टू इमरेट अ लिस्ट, मान लो कोई आप लिस्ट बना रहे हो, आपने तो ये तो देखा ही होगा, तो कंप्यूटर के अंदर भी आता है, आई हैव मैनी थिंग्स, दो डॉट लगा दिए, अ लैपटॉप, अ टैबलेट, अ मोबाइल। उसके बाद कॉमा इसलिए आया क्योंकि आपने अलग अलग चॉइस दिखा रहे हो, राइट। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टू मेंशन टाइम एंड रेशियो। मैथ्स वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर मुझे टाइम बताना है तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना 4 और 30, मैं 4 और 30 के बीच में दो डॉट लगाता हूँ। आपको पता है जो वो दो डॉट हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलन। तो आप ये याद रखना, जो हमारे कॉलन होते हैं वो बेसिकली होते हैं जब किसी ने कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हो तब, टाइम के लिए, डेट के लिए, कोई रेशो के लिए। रेशो तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, राइट, इतना रेशो है ना उतना। और ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, मैं इसकी थोड़ी वर्कशीट इसके एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो हमें बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। जैसे कि प्रपोजिशंस हो गया, टेंसेस हो गया, तो मैं बार बार बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा एंड ऑल। आज हमें डिस्कशन करना था बट ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अब देखो अगला आता है द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को हम ये भी बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन मार्क। द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, the mark of interrogation is placed at the end of interrogative sentence, means जो भी आपका क्वेश्चन वाला है, what is your name, question mark, where do you live, question mark, are you a boy, question mark, is this your book, question mark। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को समझते नहीं है, ये हम इंटरजेक्शंस में भी देखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो बेसिकली होता है वो आपका होता है जब आप किसी सेंटेंस में अपने इमोशंस को दिखा रहे हो। अरे आपने कभी हिंदी में देखा, हिंदी में बोलते हैं, अरे, ओ, अरे नहीं, अच्छा, ओ। तो जब हम कोई सेंटेंस में अपना सरप्राइज दिखाते हैं, अपना एस्टोनिशमेंट दिखाते हैं, तब हमारा यूज होता है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट। तो यहाँ पर द मार्क ऑफ जो एक्सक्लेमेशन होता है, इससे हमारा क्या यूज होता है, जैसे हुर्रे, हुर्रे में क्या दिखाया, हमारा इमोशंस आ गए कि हमारी टीम जीत गई। अब हुर्रे का तो कोई मतलब नहीं है ना, राइट, होने का तो कोई मतलब नहीं है। वो का भी मतलब नहीं है, राइट। अब कभी बार आप अगर आप हिंदी में देखो तो बोलते हैं ओ, अब बताओ क्या होगा कोई मतलब होता है, नहीं। तो जो भी आपके ये जो साइंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, और जो उनको वर्ड्स दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, ओके। फिर आता है कोटेशन मार्क्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ये तो हमने देख लिया था। एपोस्ट्रोफीज देखते हैं अब। तो मेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वेट 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 वेट, ओके। एपोस्ट्रोफीज अगर आपने कभी देखा हो तो एक तो ये शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, राइट। और एपोस्ट्रोफी ना एक जगह और यूज होता है, मे बी यू नोटिस और नॉट। कभी हम बोलते हैं ना मेरे पापा का नाम, तो कुछ लोग बोलते हैं माय फादर नेम इज, नहीं 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 नहीं, ये लोग गलत बोलते हैं, माय फादर्स। अब आप फादर्स वहां पे ये नहीं बोल रहे हो कि मेरे 10 पापा है, नहीं। फादर्स का मतलब ये हो गया कि आपने ऊपर लगा दिया एक अपोस्ट्रोफी, मतलब एक कॉमा ना आपको उल्टा कॉमा हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाली स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, पंचुएशन। आपका उल्टा कॉमा हो गया, वो हम ऊपर लगाते हैं। और जब हम उसको ऊपर लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, शो करता है, वो हमारा ये शो करता है ये मेरे पापा का है, ये मेरी मम्मी का है, ये उसका है, का की को शो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये लिख रहे हो व्हाट इज योर नेम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन वाला आ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करें। नॉर्मल सेंटेंसेस में हम अपने फुल स्टॉप को यूज करें। कोई हम अपने पॉइंट्स बता रहे हैं, अब मैंने बोला सचिन जी इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन, तो इनके बीच में आएगा कॉमा, सचिन जी इज स्मार्ट, कॉमा, इंटेलिजेंट, कॉमा, क्रिएटिव, राइट। अब मैंने बोल दिया एक सेंटेंस मैंने बोल दिया, मरुनोमाई जी इज एक्टिव, शी इज पंचुअल, शी इज पोलाइट, शी इज हम्बल। अब इनके पीछे मैंने छोटे छोटे क्लॉज लिए, क्लॉज मीन छोटे छोटे सेंटेंस को मैंने बोला, तो यहाँ पे मेरा क्या यूज होगा, आपका सेमी कॉलन, ठीक है।
तो लेट मी शो यू 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, देन आई विल शो इट टू यू। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये वाला। और ये आपका राइटिंग पार्ट को बहुत इंप्रूव करेगा जब आप राइट। मैं आपको उस टाइम दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट। देखो, पहले वाले में क्या आया, फुल स्टॉप, एंड्स आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरे में आया क्वेश्चन मार्क, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर आया एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो दैट्स इनक्रेडिबल, मीन्स जो वो है वो मेरा इमोशन दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो का कोई मतलब नहीं है, बट वो इमोशन दिखा रहा है। तो लास्ट में आ जाएगी एक लंबी लाइन और डॉट। अब आपने बोल दिया, मान लो किसी की डेथ हो गई, हो ना, भगवान ऐसा ना करे, तो आप क्या बोलोगे, वो नहीं, आप बोलोगे हो, एक्सक्लेमेशन राइट, इट इज वेरी टू हियर, राइट, इट इज वेरी सैड, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 बार आ गया। कॉमा आया, सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट और पोज इन अ सेंटेंस, कॉमा तो बहुत इजी है। कॉलन क्या है, कॉलन मैंने आपको बताया था जब 2 ऑप्शन बता रहा है आपको। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू दो अनदर स्लाइड तो आपको। कल की क्लास में मैं एक्टिविटी करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, और आप ना 3-3 मिनट के लिए टीचर्स बनेंगे, और 3-3 मिनट के लिए अपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे। रैंडम आप किसी का भी नाम ले लेंगे, राइट, रैंडम आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं, बट एक वर्ड में वो जवाब होना चाहिए। जैसे कि आपने पूछ लिया, एक लाइन में होना चाहिए कि आपने, मैंने किसी को पंचुएशन दे दिया, राइट। तो मान लीजिए स्मिता जी ने या फिर सुप्रिया जी ने, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ओके, इन विच पंचुएशन मार्क वी आस्क क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो कल मैं आपको 3-3 मिनट का टाइम दूंगा, राइट। 3 मिनट बहुत होते हैं, 60 मिनट में तो 20 लोग कर लेंगे आराम से, 3-4 मिनट का टाइम होगा आपके पास। तो बारी बारी से सबका टाइम आएगा, प्लीज कोई बहाना नहीं करना मेरा हुआ नहीं है एंड ऑल, ठीक है ना। टाइम से कल ज्वाइन करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं सेलिब्रेशन कर लूंगा एंड ऑल। ठीक है, अब इसको आराम से देखो, राइट। एक बार जो जो नहीं हुआ उसको छोड़ देना, जैसे ब्रैकेट, ब्रैकेट तो आपको पता ही है, राइट। हाइफन भी आपको पता ही है, 2 चीजों को जोड़ने के लिए होता है। एपोस्ट्रोफी मैंने आपको बताया। शो ओनरशिप, जैसे मैंने बोला दिस इज माय फादर्स शर्ट, ये मेरे फादर की शर्ट है, तो आपको ये नहीं बताना है पे मेरे पापा बहुत सारे हैं। अरे सर ने तो फादर्स बोल दिया भाई, फादर्स का मतलब मैंने क्या यूज किया वहां पे ऊपर, एपोस्ट्रोफी। अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या दे रखा है, emphasizes on strong feeling। सेमीकोलन में क्या आ गया, लिंक एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस।
वे आर गोइंग अलेक्सर। आई एम हेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैंने आप लोगों को बोला ओके, मे बी हैव डन इट। चलो मैं ना आपको कुछ ना टॉपिक भेज रहा हूँ ग्रुप पे। आप अभी के भी भेजा था, नहीं तो मैं ना भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है, अभी आप क्लास में भी हो, इसलिए मैं आपको कुछ वैसे शेयर करने को बोलता हूँ कि आप अब रैंडम में भी कुछ शेयर करो। चलो एक वर्कशीट है, अब उस वर्कशीट के मुझे बताना उसमें क्या आएगा, ठीक है ना। अगर आपको पता ना चले तो आप उसमें से देख सकते हो कि कॉलन है, मतलब आपको मतलब पता ना चले ये कॉलन है वो सेमी कॉलन में कंफ्यूजन हो जाती है। इतने मैं ना ग्रुप पे भेज रहा हूँ। तो मैं आपको ना ग्रुप पे जो भी आपको एक्टिविटी भेजूंगा, तो जो भी टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक में भेजता हूँ। 20 लोग ही हैं मेरे ख्याल से इस क्लास में भी, तो 21 लोग हैं राइट। तो मैं 20-21 टॉपिक भेज दूंगा आपको। तो अगर एक ने जो सिलेक्ट कर लिया दूसरा नहीं करेगा, जो दूसरे ने कर लिया तीसरा नहीं करेगा। तो एक्टिव रहना, और यहाँ पे भी एक्टिव रहना, यहाँ पे तो मैं शो कर ही रहा हूँ। यहाँ पे अब आप अपने आंसर्स नोटबुक में लिख सकते हैं एंड ग्रुप पे भेज सकते हैं, जो भी आप करना करना चाहो, राइट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आपके पास 2-3 मिनट है, आप ये वर्कशीट करो। मैं जो टॉपिक्स है ना ग्रामर के जो आपको पढ़ाने 2-3 मिनट, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कल के प्रोटोकॉल से बता दूंगा क्या प्रोटोकॉल से एंड ऑल, ठीक है। तो वो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बता देना आप मुझे क्या, और इतनी देर आप ये करो।
ओके, फर्स्ट वन में क्या आएगा? मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन में ही से कॉमा आई एम लिटिल बिट नर्वस डॉट फुल स्टॉप। अच्छा, सेज और आई के बीच में कुछ आना चाहिए। कॉमा सर। इसके जी बीच में आना सेज के चाहिए। बाद में कॉमा आएगा फुल और ऊपर आ जाएगा नहीं आपका नहीं, इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा। जी ओके, डू यू वर्क फ्रॉम होम, ही आस्क्ड। सेम इसमें भी होगा, लेकिन इसमें हाँ, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, डू यू वर्क। डू यू वेरी में गुड। कॉमा आएगा। नहीं, डू यू वर्क फ्रॉम होम, वहां पे होम के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर ही आस्क डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। ही सेड में ये आएगा, ही सेड में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा सेड के बाद। फर्स्ट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी एक्सक्लेमेशन आएगा ना, एक्सक्लेमेशन, ये फुल स्टॉप आएगा। अरे एक्सक्लेमेशन आएगा ना, वो हाँ यहाँ से हाँ, लिखो पहले। एक्सक्लेमेशन आई आएगा, एम हैप्पी एक्सक्लेमेशन है एक्सक्लेमेशन ना, आएगा। एक्सक्लेमेशन राइट। ही सेड ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना, ठीक है। शी सेज का। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम देख लें हम टीचर्स डे बनाते क्यों हैं, राइट। तो बड़े अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं कल हम, राइट। मैं आपको बताता हूँ, अभी रुक जाओ, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। एनीवन नोज व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? यस सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है कल, उस लिए बनाते हैं हम। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल our parents are teacher। इतना आप लोग ये पढ़े, मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ बाकी का। सर टुमारो इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, अच्छा 5 सितंबर। अच्छा, क्या बोला हमने? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सर, जो नो विकलांग नो, दिन बनाया जाता है कल। ओके ओके, दैट्स कल है पक्का। यस नहीं यस, 5 सर, नहीं सितंबर, मनाया जाता। 5 नहीं सितंबर। टीचर डे है कल। टीचर डे तो है ही, नहीं, टीचर डे तो डिस, है ही, बट डिसेबिलिटी डे जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं दिसंबर को किया जाता है, 3 दिसंबर को है, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को है। 3 दिसंबर को किया जाता है। हमारे इधर भी मनाते हैं 3 दिसंबर। हाँ, हेलो ओके 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 ओके, आई गॉट इट। सर, बाकी जो है
और देशों में सर 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है। एनीबडी एल्स? 5 अक्टूबर को टीचर डे नहीं मनाया जाता, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। चाहे कि मेरे भी स्टूडेंट लोग हैं तो 5 सितंबर को, हर 5 सितंबर को सब स्टूडेंट लोग मेरे साथ मनाते हैं। हम्म। मैं भी टॉपिक्स डाल रहा हूँ ग्रुप पे, सिर्फ 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, राइट? लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं। देन उसमें से आपको क्या करना है, अपना टॉपिक का नाम और अपना नाम अंडर में ग्रुप पे भेजना है अभी के अभी। तो जो भी आपका टॉपिक होगा, देखो मैंने बड़े अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक डाले हैं, वर्ब, इज एम आर, एडजेक्टिव्स, और जोक्स इन इंग्लिश, राइट? और रिडल्स। रिडल्स का मतलब किसी को पता है यहाँ पे? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ रिडल्स? एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ रिडल्स? Yes, sir. Like puzzle, बताइए। you have to solve answer of that question. Puzzles ना sir, like करीब हो, करीब हो, करीब हो, और सही जवाब दो। देखो, सर मेरे तो ये वाला नहीं पता, आज पहली बार आपसे सुन रहे हैं। रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां। अच्छा नहीं, लेकिन मैं आज पहली बार आपसे सुना। हाँ, अरे बहुत न्यू न्यू, वो देखो मैं उसको तो चाहता हूँ। पजल्स भी बोलते हैं ना सर, पजल्स। ना ना, पजल्स इज जस्ट लाइक दैट कि आप फिजिकली कुछ कर रहे हो, ओके। फिजिकली होता है। आइदर के पजल आप डिजिटली कर रहे हो, बट रिडल्स ऐसा होता है, रिडल्स आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे कोई पजल थोड़ी ना पूछ सकता है। पजल तो आप सॉल्व कर रहे हो, बट रिडल है आपसे कोई पूछेगा। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया, maybe you have heard that Badar Hariti by Mariti Lal Modi Jariti, right? This puzzle. There are so many, sorry, not puzzle, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, riddles. रिडल्स। हाँ, मैं भी बोलने लग गया था। हाँ सर, बहुत जल्दी बोल रहे हैं आप। बोलते बोलते होता ना कि जो सामने वाला बोल रहा है, कई बार वही मुंह से निकल जाता है। सही है। ठीक, चलो 19 टॉपिक मैंने भेज दिए हैं। नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंक्चुएशंस, सम इडियम्स, कोई भी 7 इडियम्स, प्रोवर्ब्स कोई 7 प्रोवर्ब्स, रिडल्स कोई 3, स्टोरी बतानी है लेकिन टीचर से रिलेटेड। 13वां टॉपिक है टीचर रोल इन स्टूडेंट लाइफ, इसमें स्पीच है। होमोफोन्स है, योर फेवरेट टीचर स्पीच है। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड है। जोक्स है इन इंग्लिश में कोई भी 5, गंदे जोक्स नहीं, अच्छे जोक्स, बढ़िया लैंग्वेज वाले जोक्स। यूज ऑफ ए एंड द है, और यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, आ लिटिल और लिटिल है। ये वो टॉपिक्स है जो ग्रामर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें इन टॉपिक्स में जो मेन मेन पॉइंट्स है, राइट? तो कल हम मस्ती भी करेंगे क्लास के अंदर, बात भी करेंगे, बट ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। जो भी बोलेगा एक तरीके से मैं ये देख लूंगा। ये आपका एक वही है, क्या कहते हैं, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था ना। शिव जी अपना नाम भी भेजिए। ये तो चलो मुझे आपका व्हाट्सएप के थ्रू नाम पता चल रहा है, बट उसके नीचे एडिट करके नाम भी भेजिए प्लीज। वर्ब्स ले चुके हैं शिव जी। मनोज जी एज टेकन जोक्स। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, इसमें से सेलेक्ट करो। शेयर योर टॉपिक, अंडर योर टॉपिक यू हैव टू शेयर योर नेम। ओके, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। मैंने वही सोचा, मैंने बोला ऑनलाइन एक्टिविटी में क्या करें, राइट? कोई एक एक तो बन नहीं सकता टीचर, बिकॉज यू आर ऑल आर इक्वल, राइट? एंड आई ऑल्सो यूज टू टीच एवरी डे।
सो कल की एक्टिविटी भी हो जाएगी और वी विल टेक ज्ञान एंड कुछ। बट मैं ये डिसाइड करूंगा कि पहले जोक होंगे, पहले क्या होगा, रिडल्स होगी, राइट, ताकि कोई बोर ना हो। फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करूंगा, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके ऊपर बताऊंगा। पूरा 20 जितने भी पोजीशंस होंगी उतनी पोजीशंस होंगी, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों कैटेगरी में आएंगे और आपको अपनी एक्टिविटी 3 मिनट के अंदर खत्म करनी है। अब वो 3 मिनट आप डिसाइड कर लेना कैसा है क्या नहीं है, राइट। कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं करेगा, जैसे आपने हिंदी वर्ड यूज करा तो आपका माइनस में काउंट होगा। डन। किस किसके आ गए मेरे को और? जो भी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी या जो भी आपका रोल प्ले होगा या जो भी दे रखा है वो टीचर्स रिगार्डिंग टीचर्स डे वाला दिन। ओके, स्मिता जी स्टोरी टेलिंग, शिव जी इस एम आर बॉस बहुत ठीक है, मरुणमय जी रोल ऑफ टीचर स्टूडेंट लाइफ, ओके। सरोज जी अपना नाम प्लीज ऐड करके नीचे भेजिए, तो चलो मुझे दिख रहा है आपका ऊपर व्हाट्सएप पे नाम, राइट, टीचर रोल इन स्टूडेंट लाइफ, वेरी गुड। रविंद्र जी ओके, प्रपोजिशंस वेरी गुड। बस जो आपको मेंशन कर रखा है बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये, तो कल आपको कंपटीशन भी है एंड लेट्स सी हु विल विन वन सेक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना। Okay, I want someone to read it. Please read it again. Anyone who wants to read it, please. Why do we celebrate Teachers Day? Anyone? May I? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। Okay. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year in India to recognize the invaluable contribution that teachers and gurus make in nation building in honor of the first Vice President and second President of independent India, Bharat Ratna Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Radhakrishnan was born on September 5th, 1888 and was himself a distinguished academic. It is said that once when his students asked him if they could celebrate his birthday, he declined but recognized that the day should be dedicated to all teachers. In line with his suggestion, 5th September has been observed as Teachers' Day since 1962. ओके, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। और जितने भी गुरुज हैं टीचर्स हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और बाकी इतना इम्पोर्टेंट है ये, he was born on September 5, 1888, wow, triple eight, and was himself a distinguished academic. It is said that once his student asked him if they could celebrate his birthday, he declined but recommended that the day should be decided to all teachers. In the line, his suggestion 5th September has been observed at Teachers' Day since 1962. 1962 के बाद इन्होंने, इनके बच्चों ने जब बोला कि हम आपका बर्थडे बनाएं तो इन्होंने डिनाइड कर दिया, और वो उसके बाद इन्होंने 1962 के बाद इन्होंने टीचर्स डे को बनाया, ठीक है।
आई नो के पेरेंट्स हमारे टीचर्स होते हैं, आई नो एवरीथिंग, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट्स, बट पहले आपको वो पॉइंट बताना है जो गुरु आपके जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, ट्यूशन में आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको वो सिखाया, चाहे आपका डांस गुरु हो, चाहे आपको खाने पकाने वाले गुरु हो, चाहे कोई भी गुरु हो, राइट, आपको उसको बोलेंगे। देन आप इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट योर पेरेंट्स एंड ऑल, आपके पास 3 मिनट है, आप ये ध्यान रखना, आपका पास टाइम आपका बहुत मेन आपका रूल है, ठीक है ना। Okay, sir, I understand. किस किसने नहीं सेंड किया है? भूमिका जी आपने भेजा है ग्रुप पे? सर यस सर। ओके, हरीश जी आपने भेजा? यस सर, भेज दिया है मैंने। ओके ओके ओके, अच्छा सर, जी जी बोलिए बोलिए रविंद्र जी अगर बोलिए। वो मैंने टीचर डे के बारे में मैंने बोला है ना, प्रोपोजिशन यूज करके स्पीच देना है ना 3 मिनट तक। वेट वेट वेट, आपने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया है पहले मुझे बताइए। प्रोपोजिशन। हाँ तो आपको प्रेपोजिशन में बताना है ना, आप वही तो 3 मिनट के लिए। मैंने टीचर डे उसके मैंने प्रोपोजिशन यूज करके मैं बोलूंगा। आपको प्रेपोजिशन तो यूज करना ही है, आपको वो प्रेपोजिशन जो क्या दे रखा है, इन ऑन एट है ना, वो को पढ़ाना है। उसको पढ़ाना है मैंने। हाँ, एज अ टीचर आपको सबको एक्सप्लेन करना है कि वेयर डू वी यूज इन ऑन एट। अगर आपके पास कोई स्लाइड हो, आपने कॉपी पे कहीं लिख रखा हो, ये सबके लिए है, तो आप मुझे शेयर कर देना अपने नाम के अंडर, तो मैं अब यहाँ पे शेयर कर दूंगा। नहीं तो आप स्लाइड गूगल से भी आप डालोगे, इन ऑन एट, जो आपको सही लगे, जिस भी स्लाइड को आप समझा सको, उसको डाउनलोड करके ग्रुप पे डाल देना अपने नाम के साथ। तो जब नहीं आप, ओके सर, मैं समझा समझा पाऊंगा। हाँ जी हाँ जी, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। ये बहुत प्यारी एक्टिविटी मेरे अंदर दिमाग में रैंडम आ गई, मैंने बोला चलो हम ऐसे ही कुछ करेंगे। इट्स वेरी वंडरफुल। हेलो एलेक्स सर, जी जी बोलिए बोलिए। हाउ वाज योर टुडेज टीचर डे सेलिब्रेशन? यू हैव सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल? ओ वैभव, मैंने सिलेक्ट किया पहले आपसे आर्टिकल ए एंड द। ओके आई कैन सिलेक्ट। एलेक्स सर देखो, मैंने पहले सिलेक्ट किया आर्टिकल। अच्छा कौन बोल रहा है, किसने आर्टिकल्स? जकिया, मैंने पहले सिलेक्ट किया आर्टिकल। ये कौन है, वैशाली गटिया ऐसे करके, 775692? मैं हूँ कौन है ये? मैं हूँ सर, भूमिका। वो मेरी मदर का नेम है।
ओके, तो ये तो भूमिका नाम का शो कर रहा है पहले ए एंड द ए एंड द ए एंड द मैंने ए एंड लिखा द। था पहले। वो मेरे को लग रहा है आपका नेट का इशू होगा, इसलिए आपका बाद में दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक सेलेक्ट लगना का लग रहा है तो आप कर लो, उसमें चूज बहुत सारे हैं। नहीं लग रहा, जैसे कि आ फ्यू फ्यू भी बहुत इजी है, हैज हैव हैड भी है। अगर आपको करना है तो आप करो, नहीं करना तो अब यही वाला कर लो, कोई बात नहीं। बट आप, मैं चाहता हूँ सब बोले। देखो मैं ऑप्शन इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर एक ही टॉपिक होगा, सी मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ही टॉपिक होगा, होता रहेगा, एक सेम टॉपिक होता रहेगा, तो वो ना बोर हो जाता है सब। अब एक ही जोक्स बोल रहे हैं, फिर दूसरा भी बंदा चलो दूसरे जोक्स बोले, वो बोर हो जाता है। बट पहले किसी ने वर्ब्स को बताया, फिर हमने एडजेक्टिव्स देख लिए, फिर हमने देख लिया ये चीज है। आपको टेंस प्रिपेयर कर लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ऐसे भी कर सकते हो। स्लाइड करोगे तो बढ़िया बात है, ताकि मैं स्लाइड आपकी शेयर कर पाऊँ ग्रुप पे, ठीक है ना। So I hope everyone that you have understood each and everything, right? So we will meet tomorrow, because tomorrow Yes, it is sir. going to take a lot of time, right? Sir, sorry, So sorry to Yes. interrupt you. So sorry to interrupt you. Zakir ji, you can choose it या मैं कोई और चूज कर ला, आप कर रहे हो क्या? नहीं, मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने पहले भी किया था तो एलेक्स सर ने मुझे बताया टीचर्स का नहीं है, आप गणेश जी का है, फिर मैंने वो भी कैंसिल किया। कोई नहीं, कोई नहीं, इसलिए अगर डबलिंग भी होगी तो कोई बात नहीं, आप कर लो, कोई बात नहीं, नो। बट मैं चाहता हूँ आप सब बोलो, वो फिर मैं ना लास्ट में कर दूंगा, एक का स्टार्टिंग में, एक का लास्ट में कर दूंगा, तो सुनने में एक जैसा नहीं लगेगा। ओके सर। ठीक। ओके, तो ये अच्छी एक्टिविटी है, कल आप लोग ज्वाइन होना, यू विल फील वेरी गुड। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गॉड सर ब्लेस। बाय बाय।